जानवी कपूर ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिससे वो अचानक चर्चा में आ गई हैं। वैसे जानवी बहुत जल्द फिल्म देवरा में दिखेंगी और इसी फिल्म से वो अपना साउथ में डेब्यू कर रही हैं। असल में जानवी एक इंटरव्यू दे रही थी और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उन्होंने एलए एक्टिंग स्कूल से कुछ भी नहीं सीखा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एलए एक्टिंग स्कूल से उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा और उन्होंने कहा कि मुझे वो साल जो मैंने एलए में बिताया, असल में मुझे ज़रूरत थी कि मैं भारत के लोगों को जानने में वो साल बिताती। बातचीत में जानवी कहती हैं, मैंने वहाँ कुछ भी नहीं सीखा। मैं मानती हूँ कि कैलिफोर्निया मज़ेदार था और वहाँ का स्कूल भी महान था, फिर भी मेरे लिए स्कूल का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा। मैं पहली बार एक ऐसे माहौल में थी जहाँ मुझे कोई भी किसी की बेटी के तौर पर नहीं पहचानता था। सच कहूँ तो ये गुमनामी बहुत ताजगी भरी थी। जानवी आगे बताती हैं कि एलए एक्टिंग स्कूल का फॉर्मेट भी अलग था। उन्होंने कहा, जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की उसका फॉर्मेट इस बात पर आधारित था कि हॉलीवुड कैसे काम करता है, हॉलीवुड में ऑडिशन कैसे होते हैं, वहाँ कास्टिंग के लोगों से कैसे मिलते हैं। मुझे एलए स्कूल में पढ़ाई के दौरान एहसास हुआ कि हालांकि स्कूल मेथड एक्टिंग पर बेस्ड था, लेकिन मैं खुद एक मेथड एक्टर नहीं थी। जानवी कहती हैं, काश वो पूरा साल मैंने भारत के लोगों को जानने में बिताया होता, यहाँ की भाषा को बेहतर तरीके से सीखने और जानने में बिताया होता। मुझे ऐसा लगता है फिल्मों में मैं अपने देश के लोगों की कहानियाँ बताती हूँ, ना कि विदेशी लोगों की। काश मैं उस समय अपने देश में ही होती और ऐसी चीज़ें कर पाती जो मुझे अपने देश के लोगों से जोड़ती हैं। जब मैंने धड़क फिल्म के लिए शूटिंग शुरू की थी तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे लिए केवल एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है अपने देश की कहानियाँ। मैं पर्दे पर अपने देश के लोगों की कहानियाँ बताना चाहती हूँ, अपने देश की अलग अलग भाषाओं को जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोग जैसा महसूस करते हैं वैसा मैं कर सकूं, यहाँ के लोग जिस तरह से सोचते हैं वैसा मैं सोच सकूं और उन बारीकियों को समझ सकूं। जानवी कपूर बहुत जल्द उलझ में नजर आएंगी। इस फिल्म में वो एक आईएफएस अफसर के किरदार में दिख रही हैं। इसके अलावा वो जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा से अपना साउथ डेब्यू कर ही रही हैं और राजकुमार राव के साथ भी उनकी एक फिल्म आ रही है, मिस्टर एंड मिसेस माही। दोस्तों, यहाँ पर एक मैं बात कहना चाहूँगा। ये जो बात कही है जानवी ने, असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऋतिक रोशन को बोलते हुए सुने हिंदी, तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो पहली बार हिंदी आए हों। मतलब उनकी लैंग्वेज में ऐसा लगता है कि बम्बई में पले बड़े हैं ऋतिक रोशन और सीधे वो यूके या यूएस से आ रहे हैं। और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, सलमान को ले लीजिए, वो भी हिंदी ऐसे बोलते हैं जैसे कि उनकी ज़बान कहीं अटक रही है, वो कहीं लंदन या अमेरिका में पले बढ़े हैं, जबकि इंदौर की पैदाइश है, मुंबई में पले बढ़े हैं। ज़्यादातर बॉलीवुड के लोगों के अंदर ये आदत है कि वो हिंदी इस तरह से बोलते हैं जैसे उन्हें बड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। वो अभी तक तो फ्रेंच, स्पेनिश या इटालियन बोल रहे थे। उनसे अच्छी हिंदी तो कभी कभी मुझे लगता है सोनिया गांधी जी बोल लेती हैं। खैर, एक वाक़या मुझे याद आ रहा है जो मेरे ही एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने सुनाया था। रणबीर कपूर ने कहा कि जब वो स्टार नहीं बने थे, सिर्फ ऋषि कपूर के बेटे थे और उन्हें ज़्यादा लोग पहचानते नहीं थे, उस वक्त आमिर खान ने उन्हें एक सलाह दी थी कि बेटा, तुम्हारी पहली फिल्म आए उससे पहले जाकर बनारस, पटना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ और जयपुर और ग्वालियर की गलियों में घूम लो, क्योंकि तुम्हें जो किरदार निभाने हैं वो वहीं रहते हैं इस समय। जाओ और उनकी भाषा सीखो, उनका चाल चलन सीखो, उनका तौर तरीका सीखो, क्योंकि अगर पहली फिल्म तुमने कर ली फिर स्टार बन जाओगे, फिर जा नहीं पाओगे। और तुम तो यहाँ मुंबई में बांद्रा की पाली हिल की गलियों में पले बड़े हो। तुमको क्या मालूम कि लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार के छोटे शहरों गाँव में किस तरह से बोलते हैं, कैसे पेश आते हैं। तमाम बातें आमिर खान ने कही थी रणबीर कपूर से और रणबीर कपूर अफसोस जता रहे थे मेरे उस इंटरव्यू में कि काश मैंने ये कर लिया होता। अब तो वाकई मुझे बहुत दिक्कत महसूस होती है क्योंकि मुझे कनेक्ट नहीं आता, मैं कनेक्ट फील नहीं करता। और बॉलीवुड के साथ प्रॉब्लम यही है कि यहाँ जितने नेपो किड्स हैं वो यहाँ बॉम्बे, बांद्रा, पाली हिल, लोखंडवाला और जुहू की गलियों में पले बढ़े हैं। यहाँ हिंदुस्तान के उन्हें दर्शन नहीं होते। हिंदुस्तान जो असल है वो इन छोटे शहरों और गाँव में बसता है। फिर उनकी हालत ऋतिक रोशन की तरह हो जाती है, सलमान खान की तरह हो जाती है कि रहते तो हिंदुस्तान में लेकिन हिंदुस्तान की खबर नहीं, कहानी आपको हिंदुस्तान की सुनानी है और उसी में आपकी ज़बान अटकती है। दोस्तों, इसीलिए कनेक्ट फील नहीं हो पाता। और फिर जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान और ऐसे एक्टर्स, मनोज वाजपेयी आते हैं, ऐसे एक्टर्स आते हैं, पंकज त्रिपाठी जैसे लोग आते हैं, ये आते हैं उस खालिस जगह से जहाँ
कि लोगों की समस्याएं, कहानियाँ, ज़िंदगी, चुनौतियां हम पर्दे पर दिखाते हैं। और इसीलिए फिर नवाज़ बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, इरफान बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, मनोज वाजपेयी की एक्टिंग में कमाल दिखता है, संजय मिश्रा की एक्टिंग में कमाल दिखता है। क्यों? क्योंकि ये लोग वहाँ से आते हैं जहाँ की कहानियाँ हैं। मैं सच में कई बार ऋतिक रोशन को कहना चाहता हूँ, सलमान को कहना चाहता हूँ और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को कहना चाहता हूँ जो हिंदी बोलकर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, लेकिन हिंदी बोलते वक्त वो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि ओ माय गॉड, इनको किसी ने हिंदी बोलने के लिए कह दिया, इन्होंने तो जन्म ज़िंदगी में हिंदी नहीं बोली। ज़रा एक दिन इनको जाकर बोलिए कि आज से अंग्रेज़ी फिल्मों में काम करना शुरू कर दो, फिर देखते हैं आपको देखने कितने लोग आएंगे। जिनकी हिंदी फिल्में ना चल रही, उनकी अंग्रेज़ी फिल्में क्या चलेंगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जानवी कपूर ने जो कहा है, असल में बहुत सही कहा है कि वो एक साल जो उन्होंने LA में बिताया, वो वहाँ ना बिताकर हिंदुस्तान की गलियों में बिताया होता तो कहीं बेहतर एक्ट्रेस हो सकती थी। इसलिए मेरी एक सलाह है उन सभी लोगों को जिन्होंने भारत भ्रमण नहीं किया है और एक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी एक शहर में क्यों ना रह रहे हों, जाकर पूरा भारत घूमिए, तब आप भारत की कहानियाँ सुना पाएंगे, कह पाएंगे। अगर मेरा वीडियो कोई नेपो किड भी देख रहा हो जिसको आने वाले समय में हीरो या हीरोइन बनना हो, तो उसके लिए भी यही सलाह है, जाइए, भारत घूमिए, आपकी कहानियाँ भारत में दिखाई जाने वाली हैं। भारत की कहानियाँ हैं, कैसे बोलते हैं, क्या लहजा होता है, क्या तौर तरीके हैं, क्या सोच है, क्या पहनावा है, किस तरीके के मैनरिज्म्स होते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात या जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जाकर वहाँ सीख कर आइए, क्योंकि तभी आप दावे के साथ कह सकेंगे कि आप हिंदुस्तान की कहानी सुना रहे हैं। वरना आपका हाल ऋतिक रोशन और सलमान खान जैसा हो जाएगा कि वो जब हिंदी बोलते हैं तो लगता है इन्होंने अभी भी सीखी है यानी आती नहीं है, कुछ तो कमी है। तो सिर्फ बॉडी बनाने से नहीं होगा, बोलना बहुत ज़रूरी है। एक एक्टर मुंह खोलते ही पहचाना जाता है, शर्ट खोलते ही नहीं। शर्ट खोलते ही तो बॉडी बिल्डर और पहलवान और कुश्ती के जो सूरमा होते हैं वो पहचाने जाते हैं। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी और हो सकता है आप भी इन बातों से इत्तेफाक रखते हों। मैं चाहता हूं कि खुलकर लिखिए, आखिर आपके पैसे से देश की फिल्म इंडस्ट्री चलती है। आप जब अपनी मेहनत की कमाई से जाकर सिनेमा हॉल के टिकट खरीदते हैं, जब आप अपनी जेब का पैसा खर्च करते हैं, तब ये मनोरंजन की दुनिया चलती है। इसलिए आपको भी पूरा कहने का हक है, बताने का हक है कि आपको वो कनेक्ट फील नहीं होता। क्योंकि जब मुंबई में बांद्रा, पाली हिल, जुहू, इन इलाकों में पले हुए बच्चे खुद को कहते हैं हम हिंदुस्तान जानते हैं, तो सवाल तो खड़ा होता ही है कि इन्होंने कौन सा हिंदुस्तान देखा है और फिर किस हिंदुस्तान की कहानियाँ सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। हाल ही के दिनों में ट्रेंड भी काफ़ी तेज़ी से बदला है। छोटे शहरों की कहानियाँ बहुत पॉपुलर हो रही हैं क्योंकि लोग उससे कनेक्ट फील करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और हो सकता है आप इससे इत्तेफाक भी रखते हों। जल्दी से आप अपनी राय मेरे वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।